जय जिनेंद्र सभी को। आज मेरा मन बहुत कुछ कहने को कर रहा है और बहुत दुखी भी है। दुखी मतलब वैसा वाला दुखी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा विचार मग्न और बहुत गंभीर और बहुत ज़्यादा विरक्त टाइप का हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत उदास है। हुआ क्या कि आज एक एनजीओ वालों ने एक सेमिनार रखा ऑनलाइन ज़ूम पर। तो उसमें उनका टॉपिक था योर विल योर विश। ये उसका विषय था कि आपकी वसीयत आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये उसका मेन टॉपिक था। 2 घंटे का सेमिनार था, मुझे भी अटेंड करने को मिला। तो मैंने जब सुना सबको, तो लोग तो बड़े मतलब अपने अपने प्रश्न लेकर आ रहे थे कि कोई तो कह रहा था कि हम एक लेडी ने बोला कि हमारी सास को हमने अपने साथ रखा, हमारे ससुर जी जो थे वो पूरा मकान सब छोड़कर गए थे, और लोग भी हैं, भाई लोग और भी हैं, और लेकिन सास को हमने ही रखा, किसी और भाई ने नहीं रखा, मतलब किसी और बेटे ने अपनी माँ को नहीं रखा बुढ़ापे में, हम ही ने रखा। तो अब हमारी सास का ये कहना है कि इस मकान पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, इस टाइप की बातें। तो वो उससे संबंधित पूछना चाह रही थी कि किस तरह से, और भाइयों का तो इंटरफेरेंस उसमें नहीं होगा, और भी सब मतलब सब लोग अपनी अपनी समस्याएं भी ला के सवाल कर रहे थे। और एक जनरल भी जो जानकारी कुछ सधे हुए जो सीए लोग थे, और कुछ फाइनेंशियल लाइन में थे एक व्यक्ति, इन सब लोगों ने अपनी अपनी पूरी जानकारी दी उसमें कि अब समय इतना ख़राब चल रहा है, कोरोना काल, नहीं पता चल रहा है कब कौन जा रहा है, ना उम्र पता चल रही है, ना कुछ छोटा भी जा रहा है, यंग भी जा रहा है, बूढ़ों की तो बात ही अलग है। तो उनका विषय ये था, हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और आज के समय को देखते हुए ये विषय गलत भी नहीं था, बल्कि ये योग्य ही विषय था कि किसी तरह से पति की कमाई हुई संपत्ति जो है वो खराब ना हो और उसके इस परिवार को परेशानी भी ना हो उसको प्राप्त करने में। तो बेटर हो कि बैठ करके अपनी वसीयत बनाई जाए, ताकि परिवार को बिना किसी मुसीबत के वो प्राप्त हो सके। तो इस तरह का विषय था, लेकिन दुनिया में बहुत अच्छा लग रहा था सबको, उनको सुन करके, अपने प्रश्न करके सेटिस्फाइड हो रहे थे लोग कि हाँ, अब हमारी संपत्ति पर हमारा ही अधिकार है, हमारे पापा की या हमारे पति की, इस तरह से। लेकिन मेरा मन बहुत व्यथित हो गया इस सब चर्चा को सुनकर। मुझे जिनेंद्र देव की आज इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि ये बाहर की वसीयत के लिए इतनी हाय तौबा, इतने संकल्प विकल्प, खुद मरने के अवस्था पर बैठे हुए हैं, लेकिन संपत्ति की चिंता है कि किसी तरह मेरे परिवार को मिल जाए, या कोई अगर कहीं कुछ परसेंटेज अपनी संपत्ति का दान करना चाहे तो वो कर जाऊं मैं किसी तरह से। ये सारी चिंताएं लगी हुई हैं जीव को। लेकिन मेरे भगवान ने मेरी जो वसीयत मेरे नाम करी है, जो उनकी दिव्य ध्वनि में मेरा आत्म स्वरूप, मेरा अलौकिक स्वरूप जो आया है, वो मेरी वसीयत, जो मेरे अनंत मुनिराज, अनंत सम्यक दृष्टि जो गा रहे हैं गाथा, 3 लोक में गा रहे हैं, जिसका यश गा रहे हैं, जिस वसीयत का, जो मेरे मुनिराज कितने शास्त्रों में लिख लिख करके चले गए, नाना नाना प्रकार से लिख लिख करके वो गए, किसी तरह किसी को अपनी ये संपत्ति समझ में आ जाए, उसे मिल जाए बिना मुसीबत के। वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लगे हुए हैं बस बाहर से बटोर लें,
इतना निकृष्ट काल चल रहा है, इतना गंदा ये समय चल रहा है, खराब समय। बाहर से देखो तो खराब, लेकिन बड़ा उपकारी और बहुत अच्छा भी समय है ये, मैं कहूँगी बल्कि बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये हमें हमारी तरफ ढलने का अवसर दे रहा है। ये समय हमें नश्वरता संसार की दिखा रहा है, हमारे भावनाएं हमारे अंदर से प्रस्फुटित होना चाहिए, ये ऐसा समय चल रहा है। तो ये तो महोत्सव मनाने का समय है। यह अर्थ ध्यान का या संपत्ति, ये जड़ संपत्ति, रुपया पैसा, इसको बटोरने का समय नहीं है। ये जड़ संपत्ति जो है ये हमारे सुख का कारण ही नहीं है, सुख का कारण भी नहीं है, दुख का कारण भी नहीं है, क्योंकि हर एक के अपने कर्मों में जैसी व्यवस्था निश्चित है, जिसको जितना जब मिलना है, जिस निमित्त से मिलना है, वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आज हम कर्म साथ में लाए, मान लो क्षुधा वेदनी का कर्म अगर हमारे साथ में है, तो उसका निवारण किस प्रकार से होगा, किस निमित्त से होगा, वो सब भी निश्चित है। ये विचार ही नहीं आता हमें, ये विचार करके निर्भर हो जाने वाली बात है। ये तो कहते हैं सारे कि अगली सांस का नहीं पता, नहीं मालूम कि कल का सूरज भी हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हर एक के मुंह से ऐसी बातें मुझे सुनने में आ रही है, लेकिन फिर भी ये विचार नहीं करता कि तो फिर क्यों ना इस वर्तमान समय को जो मेरी मुट्ठी में है, चंद सांसें जो आज मेरी मुट्ठी में है, उनमें मैं क्यों ना तत्व विचार करूं, क्यों ना मैं ये विचार करूं कि मेरी अपनी वसीयत जो मेरे भगवान दे गए हैं, उन शास्त्रों को मैं खोलूं, उनका स्वाध्याय करूं, उनकी अनुप्रेक्षा करूं, बारंबार उनका चिंतन करूं, उनका विचार करूं और अंदर में देखने की कोशिश करूं। ये जो जड़ संपत्ति संबंधी विकल्प हो, चाहे A to Z दुनिया के किसी भी विषय संबंधी विकल्प हो, ये सारे विकल्प अर्थहीन है। अर्थहीन मतलब प्रयोजनहीन है, इनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। प्रयोजन की सिद्धि होगी इसके साथ जो अंदर में हमारे एक ज्ञप्ति क्रिया चल रही है, एक जानन क्रिया, जो हर प्रकार के संकल्प विकल्पों को, बाहर की उठापटक को, सबको निरंतर जान रही है और सिर्फ जान रही है। आप देखो साथियों, जब जब भी हम ये उपयोग जो हमारा है, जो ज्ञातृत्व शक्ति से भरपूर है, लबालब भरा हुआ है, ये हमारा उपयोग जब जब भी बाह्य विषयों में कर्तृत्व की उठापटक करता है, तभी दुखी होता है, तभी आकुलित होता है, वही उसका संक्लेश बन जाता है। लेकिन एक बार ये कर्तृत्व बुद्धि छोड़ कर तो देखो, आओ तो सही अपने इस ज्ञाता स्वभाव में। कर्ता स्वभाव नहीं है मेरा, ज्ञाता स्वभाव है, सिर्फ होते हुए को जानना। जैसे कि हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ हम कुछ भी कर धर नहीं सकते, सिर्फ देखते हैं, होते हुए को देखते हैं। बरसात भी होती है, गर्मी सर्दी भी आती है, सब ऋतुएं बदलती हैं, हम सिर्फ उन बदलती हुई ऋतुओं को जान ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। बरसात आती है, बरसात को रोकने का कोई विकल्प नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता है, इतनी दृढ़ श्रद्धा है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये अपने समय से आई है, अपने समय से जाएगी। हम कर सकते हैं तो केवल इतना कि उसी समय में छाता या रेनकोट वो ले लें, तो बारिश की भीषण बौछारों से हमारी कुछ सुरक्षा हो सकती है। इतना ही हमारे हाथ में है। तो इसी प्रकार बंधुओं, यहाँ अंदर में जो एक कर्ता बुद्धि की धारा बह रही है ना, बरसात बह रही है, मूसलाधार बारिश लगातार। मैं विकल्पों की भी बात नहीं कर रही हूँ इस समय, ध्यान दीजिएगा। विकल्प जो हैं वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है। मैं यहाँ कर्ता बुद्धि की, विकल्प बिल्कुल कुछ करने धरने वाले नहीं है। मेरे सुख दुख से विकल्पों का कोई संबंध नहीं है। हाँ, उनके प्रति की जो मेरी अपनी कर्ता बुद्धि है, उनमें सुख दुख की जो मेरी मान्यता है
कि मेरी ये वाली इच्छा, ये विकल्प मेरा पूरा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, नहीं पूरा होगा तो मैं दुखी बना रहता हूं। ये जो हमारी कर्ता बुद्धि है ना, ये इसकी मैं बात कर रही हूँ। इसकी जो बरसात हो रही है, निरंतर मूसलाधार, अविरल, अविरल माने बिना रुके, विदाउट एनी ब्रेक, ये जो बरसात हो रही है इसकी, यही हमारे दुख का कारण है। एक बार इस बुद्धि को तोड़ के तो देखो, इस कर्ता बुद्धि से नजर हटा के तो देखो, इससे भी जबरदस्त एक मूसलाधार बरसात अंदर हो रही है, इसके भीतर। ये बाहर का आवरण है, इस आवरण से हटकर थोड़ा अंदर झांको तो अंदर ज्ञानानंद की वाह, ज्ञानानंद की बरसात, तीक्ष्ण बौछारें पड़ रही हैं, ऐसी धारे, ऐसा तूफान है अंदर, ज्ञातापने का एक आनंद की धाराएं, जो एक ऐसा तूफान उमड़ रहा है कि उसमें एक बार डूब के तो देखो, मरण का भय मिट जाएगा। संपत्ति जो बाहर की हाय हाय मची हुई है, उसका डर निकल जाएगा। चारों तरफ ये कोरोना महामारी, जिसका अभी तक कुछ सॉलिड बेस ही नहीं पता है किसी को कि ये है क्या चीज, उसके फालतू के उपचारों पे लगी हुई है दुनिया। वैक्सीन ले लेकर आ रही है कि किसी तरह से मेरी रक्षा हो जाए। फिर वैक्सीन के बाद में भी जब कोरोना हो रहा है लोगों को, तो फिर वो ये कह करके अपने आप को ठग रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से ही मैं जल्दी ठीक हो गया, अगर वैक्सीन नहीं होती तो मेरी पता नहीं आज क्या हालत होती। अरे बंधुओं, वैक्सीन वैक्सीन, अरे ये वैक्सीन तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हारे अपने, मेरे अपने अंदर है। ये आत्मानुभूति की वैक्सीन, ये ज्ञानानंद की वैक्सीन निरंतर आ रही है। देखो, बाहर के विषयों में भी जो हम एक आनंद की कल्पना करते हैं ना, वो आनंद भी तो वास्तव में भीतर से आ रहा है, वस्तु में से थोड़ा ही आ रहा है। वस्तु में से अगर आनंद आ जाए तो एक ही वस्तु के सेवन से हर एक को आनंदित हो जाना चाहिए। वो ऐसा नहीं होता। एक ही वस्तु से, एक ही घटना से, एक ही मौसम से कोई अच्छे रूप से प्रभावित होता दिखाई देता है तो कोई बुरे रूप से भी प्रभावित होता दिखाई देता है। इवन हम खुद, आज हमने कोई एक वस्तु खाई, कल को वो उसी वस्तु से हमें अरुचि हो जाएगी। आज बहुत रुचि से खा रहे हैं, कल उसी से मन भर जाता है और हम मना कर देते हैं, नहीं आज हमें ये नहीं खाना, बिल्कुल मन नहीं है इसकी तरफ। मैं पूछती हूँ क्यों? क्यों? क्या इस समय तुम्हें सुखी होने की इच्छा नहीं है? कल तक तो तुम्हें इस वस्तु में बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत सुख लग रहा था, आज क्या हो गया अचानक? आज क्या तुम्हें इस वस्तु में सुख नहीं, आज तुम्हें सुख लेने की इच्छा नहीं है, या उस वस्तु में से सुख खत्म हो गया? नहीं, इच्छा तो आज भी बनी हुई है। और देखो, जहां से ये इच्छा आ रही है वहीं उसका स्रोत भी है। सुख की इच्छा अंदर से आ रही है तो निश्चित रूप से सुख का स्रोत भी अंदर ही है, बाहर नहीं है। जैसे हींग की डब्बी, अगर बंद डब्बी रखी है हींग की और उसमें से भी हींग की खुशबू बाहर महक रही है, तो फौरन हम समझ जाते हैं कि ये हींग जो है, इस डिब्बी में से स्मेल आ रही है तो इस डिब्बी के अंदर हींग है, और फौरन डिब्बी खोल करके हींग का तड़का लगा देते हैं। उसी प्रकार जहां से जिस चीज की इच्छा उत्पन्न हो रही है ना साथियों, वहीं पर वो वस्तु मिलने वाली है, क्योंकि वो है ही वहीं। और वो है क्या? वो मैं ही तो हूँ मैं ही हूँ। बहुत आनंद है अंदर में भरा हुआ। इसलिए ये बाहर की भागदौड़ से, कोरोना के भय से मुक्त हो जाओ, अपने स्वरूप को देखो। तुम्हारी अपनी संपत्ति है, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। छीनेगा तब जब देखेगा, तो कोई देख भी नहीं सकता इस वस्तु को, तुम्हारी इस संपत्ति को। तुम अकेले स्वामी हो इसके, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसके लिए तुम्हें कोई वसीयत बनाने की जरूरत नहीं है। भोग लो, बस अंदर ही अंदर भोग लो, जितना भोग सकते हो। तुम अकेले उत्तराधिकारी हो। कितनी निर्भर हो जाने वाली बात है। मुझे तो सच्ची आज ये सारा सुन करके ना, विल का विषय, मेरी अंदर आत्मा रो पड़ी। सच में बता रही हूँ, मुझे अभी भी मेरा मन भारी हो रहा है। मैं क्या बोलूँ आपको।
कि मतलब मुझे ये लग रहा है कि काश मेरे पति से पहले मेरी आंख बंद हो जाए। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मुझे नहीं पढ़ना है इन प्रपंचों में, मुझे नहीं करने कोर्ट कचहरी इस जड़ संपत्ति के लिए। मेरी एक ही कोर्ट है, एक ही कचहरी है, मेरे एक ही जज है, वो है सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा। मुनिराज मेरे वकील हैं, वो मेरी वकालत कर रहे हैं और करेंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई संपत्ति, मेरी संपत्ति से मैं भरपूर हूँ, भरा पूरा हूँ। यो तो मैं नहीं जानती कि भाग्य में किसके क्या लिखा है, लेकिन भावना तो यही है कि काश मेरे पति से पहले मेरी आंख बंद हो जाए। ऐसी भावना नहीं आती कि हम लोगों को इतना समय देख करके, खराब समय देखकर, इतना निकृष्ट काल चल रहा है। अभी तो छठा काल तो पता नहीं कैसा होगा। जरा कल्पना तो करो कि अभी 18,000 साल बाकी हैं इस पंचम काल के, तब छठा काल आएगा। तो अभी से ये दुर्दशा है तो 18,000 साल कैसे बीतेंगे। अरे तुम जिस संपत्ति की आज चिंता कर रहे हो कि मेरे परिवार को मिल जाए, ये इतना गंदा समय आने वाला है। कल्कि के रूप में ये जो नेता है ना हमारे, यही कल्कि के रूप में पैदा होंगे आगे आगे। कल्कि, उपकल्कि, ये सब यही लोग होने वाले हैं, इन्हीं में से निकलने वाले हैं कोई ना कोई कल्कि। तो सोचो कि ये नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे बच्चों के पास, तुम जिनके नाम छोड़ के जा रहे हो वो संपत्ति भी उन्हें सुखी नहीं करने वाली। आज ही देख लो ना, बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वृद्ध लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। सीनियर सिटीजन्स को यही चिंता है, जिनके पास एक एफडी के ब्याज के सिवा कोई आमदनी नहीं है, वो कितने परेशान हैं, उनका ब्याज खत्म होता जा रहा है। मेरी ही सिस्टर से थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, तो वो ही कह रही थी कि मैंने तो, उसकी अभी रिटायरमेंट हुई है कोरोना काल में ही, तो वो यही कह रही थी कि मैंने तो अपना प्लानिंग करके रखी हुई थी कि इतना पैसा मेरा हो जाएगा, पीएफ का मिलेगा, प्रोविडेंट फंड का, और मेरे पास इतना हो जाएगा, उसके ब्याज से ही हम आराम से दोनों वाइफ हस्बैंड बैठ करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है बताओ, उसको भी यही चिंता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया, हमारी प्लानिंग्स खत्म हो गई, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते। अरे आज भी घूमने की पड़ी है यार, ये उसी की बात नहीं है, ये हम सब की बात है, मेरी भी बात है इसके अंदर। अगर मुझे ऐसा विचार आता है तो वो मेरी भी बात है। हम लोगों को समझ में नहीं आती है ये बात कि कहाँ घूमना है, अब कहाँ जाना है। देखो कोरोना ने तो बैठा के रख दिया है हमें एक जगह बांध कर, फिर भी हमें ये पड़ा है कि हमारी संपत्ति हमें, मतलब ये सोचो कि उपकल्कि जो आएंगे, वो जिस संपत्ति की तुम्हें आज इतनी चिंता है, वो सारी संपत्ति पर फण मार करके, कुंडली मार करके बैठे हैं सांप की तरह से। वो तुम्हारे बच्चों को मिल भी जाएगी ना, कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको भोग लेंगे। आजकल ऐसी तो पॉलिसीज आ गई हैं। LIC की पॉलिसी का मुझे कुछ समय पहले पता चला, लास्ट ईयर की बात है, मुझे पता चला कि जीवन शांति है शायद उसका नाम, तो उसमें वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करो, जितनी भी करो, वो तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिलेगी नहीं, उस पर इंटरेस्ट जो तुम्हारा तय है वो तुम्हें जीवन भर मिलेगा, लेकिन मूल रकम में से तुम 1 रुपया भी निकाल नहीं पाओगे, नॉमिनी को मिलेगी तुम्हारे। अब बताओ ये सब क्या है? ये कल्कियों के ही तो लक्षण है कि हमारा पैसा यार हम क्यों नहीं निकाल सकते। नहीं, लेकिन और जो हमें नहीं दे रहे हमारी जिंदगी में, वो हमारे नॉमिनी को भी दे देंगे, इसकी भी क्या गारंटी है। ऐसी स्कीम्स ये लोग ला रहे हैं। तो वो संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है जिस पर आज वर्तमान में भी मेरा अधिकार नहीं है, उस पर भी सरकार बैठी है आंखें गड़ाए, हमें नहीं दे रही है। बैंकों में बैठे बैठाए सालाना पैसा कट रहा है मेंटेनेंस के नाम का। मेंटेनेंस, बताओ क्या मेंटेन कर रहे हैं वो हमारा अकाउंट, लेकिन मेंटेनेंस के नाम का 150 रुपया अभी मेरे पास मैसेज आया था महीना भर पहले, तब उसमें मैं देख के हैरान रह गई, लेकिन मैं शांत हो गई। मैंने कहा ठीक है, ले जाओ यार, न्याय नीति का तुम्हारा जो हक बनता है ले जाओ, मेरे भाग्य का तुम नहीं छीन पाओगे। सच बता रही हूँ, ये विचार करो। मैं तुम्हें अपनी भावनाएं नहीं केवल बता रही, मैं, मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे कोई लाइक मत करना, मुझे कोई शेयर मत करना मेरी पोस्ट को, बेशक कुछ मत करना, लेकिन जो सुन रहा है वो इस बात को अपने अंदर घटित जरूर कर लेना प्लीज। मैं नहीं कहती कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं इच्छा है इस चीज की, सच बता रही हूँ।
नहीं चाहिए। लेकिन मुझे, तुम लोग समझ लो साथियों, समझ लो, तुम्हारे अपने घर की संपत्ति मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपने घर की संपत्ति। आज मेरे हाथ में कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, तो फ्रैक्चर का डाउट था 20 दिन से करते करते भी, क्योंकि मेरी मसल्स भी बहुत वीक हैं, तो मस्कुलर पेन समझ करके मैं उसका ट्रीटमेंट कराती रही, लेती रही, लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। तो फिर आज मैं ऑर्थो सर्जन के पास गई, तो उन्होंने एक्सरे निकाला। मतलब मैं वहाँ जा कर के, मुझे जो बताना है उस पॉइंट पर आती हूँ कि मैं वहाँ जा कर के एक बार को डर गई और फिर एकदम विरक्त हो गई, क्योंकि वो डॉक्टर मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था कि जैसे उसके सामने साक्षात कोरोना वायरस खड़ा हुआ है। दूर रहो, अपने केबिन में नहीं बुलाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अंदर आओ, नहीं, खुद बाहर आए डॉक्टर और आकर के दूर खड़े हो गए और मेरे को दूर से मेरा हाथ पसार के सामने फैलवा दिया मेरा हाथ और इस तरह से करने को बोला। फिर दूर खड़े होकर के जरा सा टच किया अंगूठे को और फिर उसको घुमा करके देखा। मतलब कहने का कि इतना छुआछूत का वातावरण हो चुका है कि कोई हमारी सहायता करने नहीं आएगा। अगर गलती से हम हॉस्पिटल चले गए, समझ लो कि कुमरण निश्चित है। अगर ये तत्व विचार का अभ्यास नहीं करेंगे तो कुमरण निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा कुगतियों में जाने से। इसलिए कह रही हूँ बंधुओं, समझो, इस बात को समझो। मैं तो सच्ची में आज दंग रह गई है। मतलब मैं तो कभी हॉस्पिटल जाती नहीं हूँ, डॉक्टरों के जाती नहीं हूँ। मैं घर में ही अपना खान पान इतना संयमित करके रहती हूँ कि किसी तरह भी, अगर मेरे असाता के उदय तो आएंगे जब बंधे हैं तो, लेकिन वो इतने ढीले होकर के आए कि वो मुझे किसी और के ऊपर असहाय बन कर के डालने वाले उदय ना आए, ये मेरा प्रयास रहता है। और इसीलिए मैं अपनी खान पान में, अपनी दिनचर्या में भरसक प्रयास करती हूँ कि संयम से रहूं। आपको एक बात बता दूं, अभक्ष्य के नाम पर शायद ही किसी मुमुक्षु का यह ध्यान जाता होगा कि अनिष्टकारक अभक्ष्य भी एक अभक्ष्य है। अनिष्टकारक जो इस शरीर को हानिकारक है, नुकसानदायक है, रोगोत्पत्ति का कारण है, ऐसा भी एक अभक्ष्य है। अनिष्टकारक अभक्ष्य से मेरा मतलब है कि आज लॉकडाउन में घर में बैठ कर के सारे लोग नित्य नए नए पकवान बना करके खा रहे हैं। भले ही आलू नहीं खा रहे, केले के समोसे बना बना कर खा रहे हैं, कभी कचौड़ियाँ बन रही हैं, कभी नाना प्रकार की मिठाइयाँ बन रही हैं। सबके घरों में आती रहती हैं, आए दिन पोस्ट आती रहती हैं लोगों की, आज मेरे घर में ये बना, आज मेरे घर में वो बना। दूसरे यूट्यूब तो भरा ही पड़ा है इन सब रेसिपीज से। अरे वहाँ तो उनको व्यापार करना है, पैसा कमाना है, इसलिए वो नाना प्रकार की मिठाइयाँ डालते हैं, पकवान डालते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनको देख देख करके खाए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं घर में, घर से निकलने का कोई कारण नहीं बन रहा है और एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, घर में पड़े हुए बस खा रहे हैं, बिस्तर में पड़े हैं। और इस समय से पहले भी दिनचर्या में क्या होता था, अभक्ष्य तो नहीं खा रहे, मैं मानती हूँ वो सब नहीं खा रहे, लेकिन ये अनिष्टकारक अभक्ष्य, इसको तो नहीं देख रहे हम, इसका तो हम निरंतर सेवन कर रहे हैं। अब कोरोना का क्या मतलब है, कफ बनाता है और हमें आज के समय में कफ नहीं बनने देना है किसी भी तरह से। तो ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे कफ ना बने। अगर कफ बन गया तो सबसे पहले कोरोना डिक्लेयर कर दिए जाओगे, चाहे कोरोना हो या ना हो, लेकिन डिक्लेयर कर दिए जाओगे कि ही और शी इज़ अ कोरोना पेशेंट। फिर समझ लो क्या हालत होने वाली है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इतना सोच करके विभाजन किया है अनिष्टकारक अभक्ष्य। और यही जब हम रोगी बनते चले जाएंगे ना, इस प्रकार का अनिष्टकारक अभक्ष्य खा करके, तो आत्मध्यान भी नहीं होगा, तत्व विचार भी नहीं होगा, संक्लेश खड़े होंगे अंदर से, क्योंकि नो कर्म और द्रव्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नो कर्म जैसा परिणमन करेगा, द्रव्य कर्म वैसा ही उदय में आता रहेगा, वो उसका साथ देगा, वो तुम आत्मा का साथ नहीं देगा। इसलिए अनिष्टकारक अभक्ष्य को छोड़ो, अगर इस भयावह स्थिति से बचना है तो। आज के समय में जो हरी पत्तियां हैं, फल हैं, सलाद हैं खूब सारी, वो अगर हम नहीं खाएंगे ना, तो निश्चित रूप से हमें
ना तो ये डॉक्टरों की तो बात ही नहीं है, ये तो उल्टा आज के डॉक्टर कसाई हो चुके हैं। हम धर्म भी नहीं बचा पाएगा, मैं स्पष्ट कह रही हूँ, कठोर शब्दों में कह रही हूँ, धर्म भी नहीं बचा पाएगा। आप सोचोगे हमने इतना व्रत किया, इतने संयम हमने पाले हैं, तो हमारे कैसे असाता के तीव्र उदय आ सकते हैं, हमारे कैसे पाप का उदय आ सकता है। लेकिन आप भ्रम में हो, जब कर्म का उदय आएगा तो तिल मिला जाओगे, तिल मिला जाओगे। मुझे तो हल्के फुल्के उदय आते हैं, मैं कई बार तब भी व्यतीत हो जाती हूँ। सोचो, उस समय को सोचो कि अगर हमारे साथ ऐसी परिस्थिति बनी कि हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो ना तो कोई वहां पर पूछने वाला है, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, किसी को प्यार नहीं है हमसे, सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चाहे कोई मल में पड़ा हुआ है तो पड़ा है, उसकी साफ सफाई भी नहीं कोई करने वाला, और अंदर पड़े पड़े तड़प तड़प के मर जाएंगे तो डेड बॉडी भी नहीं देने वाला, कोई एक शब्द संबोधित करने वाला नहीं होगा हमको। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि हर पल हमारी सांस सांस में अगर निकले तो तत्व विचार निकले, इसके अलावा कुछ नहीं निकले। तत्व विचार, जितने विकल्प आते हैं, भय के भी आएंगे, सब आएंगे, सब में भयंकर भेद ज्ञान करो, भारी भेद ज्ञान उठाओ तो सही। एक बार अपने इस उपयोग में, अपनी इस अथाह ज्ञान धारा को उठाओ तो सही। हमारे इस वर्तमान उपयोग में जो छोटा सा दिखाई देता है हमें, जिसमें भारी कषाएं भी दिखाई देती हैं, उसी उपयोग में, कषायों से रंजित उपयोग की बात कर रही हूँ, उसी उपयोग में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि जो ज्ञप्ति, अंदर में ज्ञप्ति धारा का जो एक प्रवाह है ना, अथाह सागर से तो तुलना की आचार्यों ने, सागर भी फेल है उसके आगे। इतना तूफान है अंदर, इतना प्रवाह, उसको समेटने की, उसको झेलने की ताकत हमारी इस वर्तमान छोटे से उपयोग में है, जो कषायों से अनुरंजित है। उस उपयोग की बात कर रही हूँ। सोचो, क्यों अपने को दीनहीन मानते हो, क्यों दीनहीन मान करके परेशान होते हो, और क्यों पाप मान करके, क्यों दुर्गतियों के रास्ते खोलते हो। इतनी मुश्किल से ये समय हमें मिला है, यहाँ साक्षात अरहंत देव नहीं है, साक्षात मुनिराज के दर्शन नहीं है, जिन वाणी है उसमें भी कितनी मिलावट आ गई है। तो ऐसे में सोचो कि कितना भारी कार्य है हमारे लिए, कितना प्राथमिक होना चाहिए, कितना प्रायोरिटी पर होना चाहिए ये कार्य हमारे लिए, कि देह छूटे तो छूटे यार, जानी ही है एक दिन। इसको बचाए कब तक रखोगे, कितनी वैक्सीन के भरोसे पर बचा लोगे। आज जयपुर से एक मुमुक्षु भाई का बच्चा ही है, उसका फोन आया मेरे पास, उसको कोविड हो गया था। कहता है आंटी, कोविड के बाद मेरी हालत बिगड़ गई, मेरी गर्दन में और यहाँ सब दर्द, मुझे लगता है एलोपैथिक दवाइयाँ एक चीज़ में थोड़ा आराम देती हैं तो 50 चीज़ें कड़ी कर देती हैं। मैंने कहा बिल्कुल तू ठीक कह रहा है बेटा। तो वो बोला कि आंटी मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं अब दूसरी वैक्सीन की डोज नहीं लूँगा, एक डोज वो ले चुका है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चल बेटा तेरी होनहार अच्छी है, जो तुझे ये समझ तो आई कि जिसे तुम जिंदगी का जीवन दाता मान रहे हो, वो तुम्हारे लिए मौत की सौदागर बन रही हैं वो दवाइयाँ और वो डॉक्टर्स और वो हॉस्पिटल्स। बचाओ अपने आप को, बचाओ, मैं कह रही हूँ। आ जाओ तुरंत अपनी इस तात्विक भूमि पर आ जाओ, इस उपयोग में बैठ जाओ, इस ज्ञप्ति धारा पर बैठ जाओ, इसको छोड़ो मत, इसमें अपने उपयोग की नैया को छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, नहीं डूबेगी तुम्हारी नैया, तैर जाएगी, बड़ी सहजता से तैर जाएगी। तुम देखो तो सही, एक बार इस पर अपनी इस उपयोग की नैया को इस ज्ञप्ति धारा में छोड़ कर तो देखो, ये तुम्हें सीधा सीधा ले जा करके ना छोड़े तो रश्मि का नाम बदल देना। बस बंधुओं, आज के लिए इतना। बहुत भाव उमड़ रहे थे, सुबह से काबू करे हुई थी अपने आप को, समय भी नहीं मिल पा रहा था। अब फ्री हुई हूँ सोने के समय पर, तो सोचा अपने भाव आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। जय जिनेंद्र।